पटना में बड़ा प्रशासनिक अपडेट सामने आया है। भूमि एवं राजस्व विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल ने आज औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है। पद संभालते ही उन्होंने विभाग में सुधार, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया। मंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उनके लिए नया नहीं है, क्योंकि वे पहले भी इस विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल को याद करते हुए बताया कि उस दौरान लगभग 11,000 कर्मियों की बहाली की गई थी और लंबे समय बाद बिहार में कैथेड्रल सर्वे और डिविजनल सर्वे की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि यह विभाग सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे सबसे चुनौतीपूर्ण विभागों में गिना जाता है। एक समय इसे कालकोठरी तक कहा जाने लगा था, क्योंकि लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नए मंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी प्राथमिकता जमीन से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा करना होगा, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने हाल के दिनों में हुई कर्मचारियों की हड़ताल का भी जिक्र किया और कहा कि इससे विभाग का कामकाज प्रभावित हुआ था, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स बिहार में सुधार को लेकर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार या लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका लक्ष्य विभाग की छवि सुधारना और आम जनता को पारदर्शी व तेज सेवाएं उपलब्ध कराना है। बिहार सरकार आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ और मंत्रिपरिषद के विस्तार में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार के निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद विभाग का बंटवारा हुआ और मुझे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी दी गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मैं पहले भी मंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले मंत्री बना था और ठीक उसी समय करीब 11,000 कर्मियों की बहाली हुई थी। और कैथेड्रल सर्वे की अगर बात करें और डिविजनल सर्वे की बात करें तो बहुत दिनों के बाद बिहार में सर्वे का शुरुआत हुआ था और आपने देखा था कि करीब 6 महीने तक पूरे बिहार और बिहार के लोग जो देश और दुनिया में रहते थे, एक अफरा तफरी मच गया था कि अगर सर्वे में हम नहीं पहुंच पाए तो मेरे जमीन और घर का या प्रॉपर्टी का क्या होगा। और उस विपरीत माहौल में हमारे विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी ने दिन रात मेहनत करके और सर्वे की शुरुआत अच्छे तरीके से फिर की और बहुत हद तक हम लोगों ने उसमें अपनी सफलता भी पाई है। आज फिर से राजस्व विभाग के मंत्री के रूप में मैं पदभार ग्रहण कर रहा हूं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के आम जनता का से जुड़ा हुआ विभाग है और ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण विभाग है। कभी इसको काल कोठरी भी कहा जाता था और इस विभाग को जमीन तक लोगों को सुविधा पहुंचाना किसी भी मंत्री या पदाधिकारी की सबसे बड़ी चुनौती होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे पदाधिकारी, जिनको काफी एक्सपीरियंस है, अनुभव प्राप्त है, इस विभाग को जनमानस के पटल पर खरा उतारने का प्रयास करूंगा। विगत कुछ दिनों से इस विभाग में पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है या चल रहा था और करीब 3 महीने से विभाग के बहुत सारे काम ठप पड़े हुए थे और आम जनता को बहुत ही कठिनाई हो रही थी। विभाग के प्रयास से, सरकार के प्रयास से फिर से सब कुछ पटरी पर आ रहा है और आम जनता को राजस्व विभाग से सही तरीके से सब काम उसका निपटारा हो, इसका विभाग आज से प्रयास शुरू कर देगा।
नीचे स्तर पर विभाग की काफी बदनामी है और जिसको लेकर के लगातार विभाग प्रयास कर रही है कि विभाग के अंदर साफ सुथरा और स्वच्छ काम लोगों तक मिल सके। मैंने पहले भी इस विभाग में स्पष्ट संदेश दिया था कि मैं किसी भी परिस्थिति में किसी को गलत करने पर बकसने वाला नहीं हूं और पहले भी मैंने कार्रवाई की थी और आज भी मैं पदभार ग्रहण करने के बाद यही बोल सकता हूं कि विभाग जनमानस के पटल पर खरा उतरे और किसी भी तरह का आम लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसका भरपूर प्रयास करूंगा।